हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के अब लगभग 90 दिन बचे हैं, 90 डेज लेफ्ट हैं। आपको इतने ही दिनों में तैयारी कैसे करनी है, कितनी अच्छी से आप तैयारी करें कि आप इस बार क्रैक कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मैं आपको इस तरीके का प्लान बताऊंगा। आपको डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे कौन कौन सा काम करना चाहिए। तो ढेर सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से 19 डेज में ऐसी तैयारी करनी है कि आपका जो सिलेक्शन वो है पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आप सभी सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश है। आपको प्री की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, क्वांट सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, आपको तीनों में ही स्कोर करना है। तो सभी सब्जेक्ट पे आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इस पे बात होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि क्या मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लूँगा, क्या मैं पहले ही अटैम्प्ट में अपने क्रैक कर लूँगा। तो इस पे भी हम यहाँ पे वीडियो में बात करेंगे। पिछले साल का कट ऑफ क्या था, कितना कट ऑफ क्या था पिछले साल का, इस पे भी बात होगी। ठीक है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इसकी प्रिपरेशन हमको कैसे करना चाहिए, कौन कौन से रूटीन को हमको फॉलो करना चाहिए, या फिर बुक्स कौन कौन से फॉलो करना चाहिए, या फिर सही तरीका क्या है, इस पे बात होगा। क्वांट के सेक्शन की सेम कि कैसे हम उसकी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, रीजनिंग सेक्शन की सेम उसी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, और कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है इंग्लिश और जीए के लिए, इंग्लिश वोकैब के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आपको डेली रूटीन में अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, उससे आपको रीडिंग आपका स्ट्रांग होगा, और जीए के लिए भी आपका जो मेंस में जीए आते हैं उसके लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो पूरा तैयारी करने का पूरा टाइम टेबल भी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि डेली आपको कितने कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टाइम देना चाहिए, किसको कितना टाइम देना चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स की। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट है वो कौन कौन सा है, मैं आपको बता दूं। देखिए, ये है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। और आज की तारीख कितनी है, 7 है। मतलब लगभग 90 दिन आपके पास बचे हैं, 90 दिन है आपके पास इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप समझिए कि 90 दिन आपके पास बचे हैं, तो 90 दिनों तक आपको 10-10 घंटे रेगुलर देने हैं, और वो भी पूरे मन से देने हैं। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, आपको कहीं भी घूमने नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको पूरा फोकस करना है। बस आप कुछ दिन दे दीजिए, अप्रॉक्स 90 डेज अगर आप अपनी लाइफ का दे देते हैं पूरे लगन के साथ, अप्रॉक्स 10 घंटे दे देते हैं, तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ, कहीं आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा, आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी रहती है तो आपकी पूरी लाइफ एक तरीके से सेटल हो जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना अगर आपने अभी बंद नहीं किया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। आपको कोई ओकेजन पड़े, शादी पड़े, जाना हो, तो एकदम कोई भी आपको बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो कुछ दिन तक, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद आप आराम से सब कुछ अटेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में सेट हो जाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आपको त्याग यहाँ पे करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्री का कट ऑफ। जैसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कितना था, उस हिसाब से लोग प्रिपरेशन भी करते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ इतना है, तो आने वाला जो आपका होगा हो सकता है उससे 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा हो, 5 नंबर ज़्यादा हो। यहाँ पे इस चीज़ की बात होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो देखिए, मैथ सेक्शन में मतलब अदर्स, एस टी, एस सी, ओ बी सी सबके लिए 5.25 था, और जनरल के लिए 8.25 था। इसी तरह रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन में भी एस टी, एस सी और अदर्स जो भी थे उनके लिए 5 ओ बी सी भी उसमें है 5.50 था, और जनरल के लिए 8.50 था। इंग्लिश की बात करें तो 4.50 एस टी, एस सी, ओ बी सी के लिए था, और जनरल के लिए 7 नंबर था। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जनरल के लिए देखिए था 47.50। ठीक है, 47.50। ओबीसी के लिए था 46.50, एससी के लिए था 40, एसटी के लिए था 31.25। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बात होती है कट ऑफ की। तो यहाँ पे एसएससी नहीं है, ये तो मैथ है, सॉरी यहाँ पे आईबीपीएस है। तो आईबीपीएस के एग्जाम में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ इट मीन्स आपको लगभग सभी सेक्शन के कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है। मान लीजिए अगर अब यहाँ पे मान लीजिए 8, ठीक है, 8 8 16 17 17 और 7,
अप्रॉक्स 23-24 नंबर जो आप पाते हैं, आप सोच रहे हैं 23-24 नंबर पा के क्रैक कर लेंगे, तो वो नहीं है। आपको ओवरऑल कट ऑफ देखिए जा गया था जनरल का 47.50, तो आपको ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे क्रैक करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बहुत ढेर सारी बातें आती हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए, कैसा प्रिपरेशन किया जाए। देखिए मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे इंग्लिश होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों की तो नहीं होती है, क्योंकि वो लोग शुरू से इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश बहुत ज़्यादा, देखिए इंग्लिश बस हवा है, आपके दिमाग का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं है। क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या होता है, जो लोग रेगुलर रीडिंग करते हैं, रेगुलर वर्ड निकाल के देखते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो लोग स्टार्टिंग से ही इंग्लिश की रीडिंग करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है ग्रामर अगर पोर्सन उनका भी ना तैयार हो तो इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन वो भी ना कर पाएँ, लेकिन उनके लिए कुछ जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये सारे क्वेश्चंस वो आसानी से कर लेंगे। रीडर्स के लिए उनको ग्रामर तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह सबके लिए होता है, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, सब पे बात होगी। फिलहाल ये था ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, 47.50। ओके, अब कितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला जो ये साल है हमारा 2017, इसमें कितना जाएगा। देखिए इसके पहले हम बता दें 2015 की बात करें तो 2015 में ये था 43.50, तो 43.50 लगभग +4 हुआ है। तो मान के चलिए कि अब 55 अपने दिमाग में लेके चलिए, 55 to 60, उससे नीचे का नहीं चलिए। देखिए कट ऑफ तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ को हम अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकते, इतना होता है, वो पेपर के लेवल के हिसाब से होता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, तो हो सकता है कट ऑफ गिर जाए, 47 से 37 हो जाए, लेकिन आपको बना के चलना है 55 to 60, उसके नीचे नहीं चलना है। अब मैं ये पे मेंस की भी बात करता हूँ कि मेंस में आपको मतलब ओवरऑल कितना था। तो मेंस की अगर हम बात करें तो आई थिंक 52 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग। अब सोचिए कि मेंस में कितना कम गया था कट ऑफ। बस आपको प्री क्वालिफाई करना है, मुझे कंफर्म डिटेल नहीं पता, ये 52 था, बस इसी के अराउंड में था, 52 to 55 के आसपास ही ओवरऑल मेंस का कट ऑफ था, ठीक है। तो अब सोचिए बस आपको अगर प्री क्वालिफाई करते हैं आप, तो आप आसानी से मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। बस उसमें कंप्यूटर जीए का सेक्शन जुड़ता है, वो भी आप आसानी से, क्योंकि लगभग अप्रॉक्सीमेट आपको 1.5 महीने का समय मिलता है, ठीक है, 1.5 महीने का समय मिलता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो आप देखिए अभी से ही आप मेंस की ही तैयारी कीजिए, ओके। इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं तैयारी कहाँ से करना है, सारी चीज़ों पे बात होगी, तैयारी कहाँ पे करना है। तो देखिए ये सब कुछ निर्भर है आप पे कि आप मतलब किस सिचुएशंस में हैं। देखिए जैसे बहुत लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत फ्रेशर हैं, बहुत नए हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो आए हैं नए फील्ड में, अब वो सोच रहे हैं कि हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये तो हो गया उनके टाइमिंग के ऊपर। और कुछ लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन किए हुए हैं 1 साल से या फिर 2 साल से, जिनका क्लियर नहीं हुआ, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको हर एक कॉन्सेप्ट पता है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना टाइम देना है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आप पे भी निर्भर है, आप किस तरीके के किस लेवल पे पहुँचे हुए हो, ये चीज़ें आप पे हैं। जैसे कि आप फ्रेशर हो तो आपको कोचिंग क्लास की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा टॉपिक नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको कोचिंग क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। कोचिंग क्लास के बाद उसके नोट्स प्रोवाइड होंगे, उसके मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ के फिर आप आओगे। मतलब जब सारे देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा भी हम यहाँ पे बताएंगे अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद देखिए यूट्यूब वीडियो से, तो यूट्यूब वीडियो से आपको ढेर सारा हेल्प मिल सकता है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो लगभग सारे वीडियोस हर टॉपिक्स के मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी आपको लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, लगभग सभी सेक्शन के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब करना क्या है, अब बस प्रैक्टिस करना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली टेस्ट कराया जाए, मॉक टेस्ट के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाए, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाए, लाइव क्लासेस किया जाए। तो फिलहाल आपको इस चैनल से यही प्रोवाइड होने वाला है। आपको डेली इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के आंसर करना है, और ज़्यादा उसका टेंशन नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है कि आपको एक्चुअल में करना कैसे। फोबिया होता है कि पहले था तो मतलब आपको पेज मिलते थे, आपको वहाँ पे करना रहता था, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से पे नहीं करना रहता था, लेकिन अब कंप्यूटर पे है। तो देखिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, वो भी देखिए एक ऑनलाइन, ठीक है, और एक मैं बात करूं तो एक है ऑफलाइन। दोनों आपको देना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन से देखिए क्या होगा कि जो जान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी सीरीज खरीद लीजिए जो आपको
अच्छा लगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जिसका रिव्यू अच्छा हो, किसका हमको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, तो आप उसके टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर लीजिए और डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अब देखिए उस पर देखिए आपको स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप मान लीजिए स्टार्टिंग में सेक्शन वाइज बात करें, इंग्लिश में मान लीजिए 5 नंबर पा रहे हैं, तो अब फिर आप इसको छोड़ के चलिए भैया आप दूसरा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फिर दूसरा दे रहे हैं, फिर तीसरा दे रहे हैं, फिर सब में 5। देखिए टेस्ट सीरीज देना ही बहादुरी नहीं है, उसके बाद उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको एनालाइज करें कि कौन कौन से सेक्शन में और कौन कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको उसका सोल्यूशन ले। मान लीजिए आपने टोटल 100 क्वेश्चंस में थे 27 आपने अटेंड किया, तो बस 27 अटेंड किया, मान लीजिए आपका 22 सही होगा, आपको कुछ नंबर मिल गया। लेकिन अदर जो आपने लेफ्ट छोड़ दिए अप्रॉक्स 63 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लेफ्ट छोड़ दिए, सॉरी 73 क्वेश्चंस आपने लेफ्ट छोड़ दिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस कहाँ गए, इन क्वेश्चन को भी तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो इन क्वेश्चन का एनालाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात। ठीक है, और ऑफलाइन की अगर हम बात कर लें, ऑफलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपको ढेर सारे मार्केट में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो ऑफलाइन से ये होगा कि आपके कुछ नए नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे ऑनलाइन मान लीजिए आपको दिन में एक मिलता है, लेकिन आपके पास ऑफलाइन भी है, तो ऑफलाइन भी आप देंगे, उसके भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप सीखते रहेंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आगे आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा न्यूज़पेपर जिसको देखो वो कहता है न्यूज़पेपर। एक्चुअल में न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। जब आप देखिए, आप आंख बंद करके मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं तो आप 10 दिन तक कंटिन्यू, ठीक है 10 दिन तक कंटिन्यू बोर होके, आप बोर होके द हिंदू, अगर आपको कहीं से मिल रहा है द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए। ठीक है, द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन आप पढ़िए। ठीक है, इस सेक्शन को आप 10 दिन तक बोर होकर पढ़िए, डेली पढ़िए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा आप कंटिन्यू पढ़िए। एक दिन आप पाएंगे कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो गई है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, आपको मीन्स किसी वर्ड का नहीं समझ में आएगा, आपको कोई वर्ड मिल रहा है उसका मीन्स आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत डिक्शनरी का यूज करेंगे, डिक्शनरी से खोजेंगे, तो आपका इंटरेस्ट जो है कि बढ़ जाएगा उन सब चीज़ों के लिए। उसके साथ साथ आपका कहीं ना कहीं जीए भी कवर हो रहा है, वही सारे क्वेश्चन जो उसमें एडिटोरियल में जो पेज बनाए जाते हैं वही सारे कभी कभी होते हैं कि वही पैसेज में आ जाता है, डायरेक्टली इंग्लिश के पैसेज में आ जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़पेपर का भी मेरे पास टाइम टेबल है कि अब उसके लिए क्या करना है, आगे हम उस पर भी बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर सीरीज की। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज का यहाँ पे है। ओके, अप्रॉक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। डीआई जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, लगभग 4 डीआई आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करें 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ठीक ठाक इजी आते हैं। मिसलेनियस की बात करें, देखिए प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और अदर्स जो एक आध दो टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, नंबर सीरीज प्रैक्टिस करना चाहिए आपको डेली। ठीक है, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे लगभग 1 या 2 सेट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका क्या है ना, आदत बना रहेगा, फ्लो बना रहेगा, आप चीज़ों को ढूंढ पाओगे। जैसे मान लीजिए अब ये है 1 3 5 7, तो आप डिफरेंट 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, तो ये 2 का गैप करके ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो बस अगर आपको कोई नंबर दिखेगा, बड़ा नंबर रहेगा, तो वो सारा नंबर्स आपके दिमाग में बैठता रहेगा। आप तुरंत, मतलब क्या होता है ना, नंबर सीरीज में अगर आप एक बार में फाइंड कर लेते हैं तो फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपका बजने लगता है। तो बजता किसका है, जो प्रैक्टिस नहीं किया रहता है उसका वो फंसने लगता है कि एक्चुअली में ये क्या चल रहा है। कभी कभी आपको 2 गैप देखने के लिए मिलते हैं, इसमें फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको निकालना रहता है। तो नंबर सीरीज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेशन या फिर कह लीजिए सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये देखिए कुछ चीज़ें मैथ के लिए मैं जो आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट है, वो है आपको डेली लगभग 20 से लेके 30 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के करने चाहिए, डेली करने चाहिए। और लगभग 3 to 5 डीआई आपको रेगुलर लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको बेस देखिए 10 नंबर की अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज, और ये देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिंप्लीफिकेशन आपको डीआई में काम आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो जितने तगड़े से आप कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी तगड़े से आप कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि लगभग आप 30 तक का क्यूब याद कर लीजिए और लगभग 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, और कम से कम 30 तक का आपको टेबल भी याद होना चाहिए। तो ये सारे बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं,
मैथ सेक्शन के लिए, क्वांट सेक्शन के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लगभग सारे के ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं। आप चाहो तो इन्हें चुटकी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रिक्स नहीं लगाना है, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैथ का ऐसा सेक्शन है कि आपको सारी चीज़ें मेंटल करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पीओ लेवल का एग्जाम है। हम मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन ईजी आएंगे, लेकिन आपको टाइम कम रहेगा। आपके पास क्वेश्चन तो कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, आपके पास टाइम कम रहेगा, तो बस लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है, पूरी कोशिश कीजिए कि इस चीज़ों को मेंटल कीजिए। आप मेंटल तभी करेंगे जब आपका पूरा रटाया होगा, आपके दिमाग में पूरा रटा होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी आता है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उस इसके ऊपर भी मैंने एक दो वीडियो ऐसे, बस 2 ही वीडियो सफिशिएंट है, मैंने बना रखे हैं कि एक्चुअली आपको कैसे फाइंड करना है। वैसे मैं जब टेस्ट स्टार्ट करूँगा, मॉक टेस्ट, वैसे मे भी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखा है। मैंने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लाइव सेशन कम से कम 4-5 कर दिया है, डीआई के ऊपर भी 3-4 मैंने लाइव सेशन कर दिया है। बस उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अब मैं डालना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद देखिए मिससेलेनियस का सेक्शन, जैसे प्रॉफिट लॉस है, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप एवरेज, ये सब आपको टॉपिक वाइज क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बता दूं डीआई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई के लिए मैं आपको बता दूं, तो देखिए एवरेज सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, तीसरा बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी, पार्टनरशिप से भी, साझेदारी से भी क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको डीआई के लिए भी क्लियर करने पड़ेंगे। वैसे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप डर के मारे वहाँ पे देखते नहीं हो कि वो तो मुझसे होगा नहीं, मैं कभी कर नहीं पाता हूँ, मैं कभी करूँगा नहीं, छूँगा नहीं उसको। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 मिलेंगे जो आप देख के आंसर कर सकते हो। तो किसी भी टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको फोकस मिसलेनियस पे नहीं है, तो आपका ये चारों टॉपिक एकदम तगड़े से होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 25 मार्क हमारे यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 35 के हैं, तो 25 तो आपको लाना ही है किसी कीमत पे, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तब। ठीक है, 25 अपने दिमाग में रखिए, 25 हमको सही चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। 25 तभी आएगा लगभग जब आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अगले की बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन तो लगभग सबके लिए जी होता है, सब लोग थोड़ी प्रैक्टिस से कर लेते हैं। सिलोगिज्म की बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी की बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, कुछ दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। डायरेक्शन की बात करें 2 क्वेश्चन आता है, और सिटिंग अरेंजमेंट के देखिए 2 सेट्स आते हैं 10 क्वेश्चन के, और पजल कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 2 आता है। इसी तरह सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी 3 कर देता है, कभी कभी 2 कर देता है, इसी टाइप से होते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है? इस पे है। पूरा बेस अगर हम देखें, लगभग 20 क्वेश्चन, लगभग 20 नंबर के। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन, लगभग 20 नंबर के, पूरा बेस किस पे है? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे। और कुछ चीज़ें तो आपको तुरंत, जैसे इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आपको फ्री में मिल रहा है, आप इसे तुरंत क्वेश्चन करते हैं। जब भी स्टार्ट कीजिए तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो पर्सन आपका स्ट्रांग हो उसी से स्टार्ट कीजिए, लेकिन ये सब तो बहुत ही ईजी है। आप इसको पहले ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगाइए। तो अब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको कैसे करना है? तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का लगभग आपको इस चैनल पे अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सारे में मैंने लगभग सारे टॉपिक्स के सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करा है, एकदम इजी ट्रिक बताया है। आप सिटिंग रीजनिंग सेक्शन आप भूल जाइए, रीजनिंग सेक्शन से एकदम मत डरिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि रीजनिंग सेक्शन में आप अप्रॉक्सीमेट 30 जाएंगे आराम से, प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से तो। और पजल भी बहुत ईजी आता है। इन सारी चीज़ों का भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा एकदम अच्छे से। वैसे मैंने सारा स्टार्ट कर दिया, मैं सोच रहा हूँ कि डे वाइज उसका डिवाइड कर दूँ कि इस डे मैथ के क्वेश्चन आएंगे और इस डे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आपको ये सारी प्रैक्टिस, आप जब टेस्ट सीरीज लेंगे वहाँ नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ सॉल्व करेंगे। आप जब बुक खरीदेंगे प्रैक्टिस, तो वहाँ पे भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए देखिए, आपको लगभग दिन में 3 सिटिंग अरेंजमेंट और लगभग 3 पजल्स के क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है, आप ये करिए। सिलॉग आप एक बार समझना है आपको, सिलॉग बस एक बार आप समझ लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इनइक्वालिटी तो कुछ नहीं है, इनइक्वालिटी तो मैंने बताया है कि इनइक्वालिटी में आप बस ऐसे देखोगे कि अच्छा ये दिया है, ठीक है, ये टिक कर दो, बस आंसर आ गया। ये तरीका है इनइक्वालिटी का, क्योंकि प्री में आपको टफ नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्म में आएगा, बस आपको सिंपल इसी फॉर्म में आएगा। बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए ई है, सिंपल इसी फॉर्म में आएगा। हो सकता है कामा लगा के हाँ 2 आते हैं लगभग, बस दोनों मैच करा के आपको ऑप्शन देना है। तो उसके ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियो बना रखा है, जो कि आप देख के ही आंसर कर सकते हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं।
ठीक है, रीजनिंग सेक्शन की बात होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पे मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि सेक्शन में आपको प्रॉब्लम देने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या आते हैं। सबसे पहले पैसेज आते हैं, पैराजम्बल, ठीक है, इस पे बात होगी। क्लोज टेस्ट आता है, ईरर्स आता है। टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी 35 के मैथ्स आते हैं और 35 के रीजनिंग आते हैं। ये 30 का आता है। तो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 7 मान लीजिए पैसेज था, 8 क्लोज टेस्ट था, 10 ईरर्स थे और 5 पैराजम्बल। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20, 10, 30। तो यही सारे आ रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंग्लिश की है, पूरा A to Z सबको प्रॉब्लम इंग्लिश से ही है। मैक्सिमम लोगों को है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों को है। देखिए इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा नंबर का, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ईरर्स आ रहा है। तो आपको ग्रामर एकदम अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर आपको एकदम अच्छे से, पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लीजिए, टेंसेस, आप नाउन प्रोनाउन ये सारा पूरा देख लीजिए, नरेशंस देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार सच बता रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस डेली वाइज, वो तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, तब आप इस 10 में आप पाएंगे। आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 5 सही हो जा रहा है, स्टार्टिंग में 6 सही हो रहा है, 7 सही हो रहा है। मान लीजिए 1-2 गलत होगा, लेकिन 10 में 8 अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन तो आप इसमें कर लेंगे जब आपका ग्रामर अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, उस प्रिपेयर हो भी जाएगा। आपके पास अभी है टाइम, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के लिए। और ठीक है, मैं अगर देखिए बात करूं, ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, तो लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, 7। मतलब आपको 7 पाना है, बस 7। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 7 ही करके आओ। जैसे मैं आपको बस एक मतलब एक ऐसा वे बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपसे जितना हो रहा है उतना करिए, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस कीजिए। अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि आप मान के चलिए 55 to 60 ओवरऑल कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ आप कहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं और होता है। ठीक है, तो यही है कि अगर आप मैथ सेक्शन की बात करें, मान लीजिए 25 क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करते हैं, वो भी सही करते हैं, तो ये कितना हुआ, 50 क्वेश्चन हुआ। फिर आप पाते हैं 7 नंबर इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं आप क्रॉस कर दे रहे हैं, ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 7 क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 नंबर का मैथ करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 30 नंबर का रीजनिंग करना पड़ेगा। तभी आप मान के चलिए 60 नंबर का ये दोनों मिला के करेंगे। तब अगर आप 7 कर रहे हैं, 7 नहीं कर रहे हैं, मतलब 7 क्वेश्चन आपके सही हैं, अटेम्प्ट कम से कम आपका 15 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या, काफ़ी टाइम गलत हो जाता है। ठीक है, तो तब आप बच सकते हैं, आप सेफ जोन में हैं इंग्लिश सेक्शन में, अगर आप 15 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको ये तगड़ा करना पड़ेगा, 25 के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्रॉस करना है। देखिए सारा कुछ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका कैसा आ रहा है, कैसा पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। कट ऑफ के बारे में इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश को फोबिया मत बनाइए, एकदम इजीली। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अब अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो बस उसके लेवल को क्रॉस कीजिए, जो उसका ओवरऑल कट ऑफ है बस उसी को क्रॉस कीजिए। ठीक है, अब ईरर से मान लीजिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए 5 नंबर कहीं ना कहीं गेन कर लेंगे। ठीक है, पैसेज में 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि अगर आप पैसेज में क्वेश्चन देख के भी करेंगे ना तो वो भी आपको हो जाएगा। देखिए लास्ट ईयर क्या था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके नहीं आए थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे। तो अब पैसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैंने आपको बता रखा है, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली रीडिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। न्यूज़पेपर से आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। देखिए पैसेज के लिए, पैराजम्बल के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए रीडिंग और वोकैब दोनों इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी मतलब अब हम उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए आप स्कोर नहीं कर पाएंगे इंग्लिश सेक्शन में, मैं सीधा यही बोलूँगा। आगे इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का सेक्शन, डरिए मत, क्रॉस कर जाएंगे आप अच्छे तरीके से। ओके, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डेली टाइम टेबल और तैयारी कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यही होता है कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए कि हमारा क्रैक हो जाए, हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ के एग्ज़ाम को निकाल लें। तो सबसे पहले देखिए आपके पास टॉपिक्स कितने हैं, फिलहाल प्री की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए आपके पास है इंग्लिश। दूसरे टॉपिक की बात करूँ यहाँ पे तो ये क्या है, मैथ। तीसरे टॉपिक की अगर बात करूँ तो ये क्या है, रीजनिंग। ठीक है, ओके, 3 टॉपिक है आपके पास। अब मैथ्स के लिए जो मैंडेटरी है, मैंने तो आपको लगभग टॉपिक्स में सारे कुछ बता दिए। मैंडेटरी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन DI, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा बेस इसी पे है। उसके बाद अगर आप इतना करते हैं तो आप टॉपिक वाइज इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं सिंपल।
अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए। देखिए ये आप जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना यही है, उसका भी प्रैक्टिस आपका हो रहा है, आपको स्ट्रांग इसी को करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, आप बोलेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपने नहीं बताया इसमें, तो वो सारी चीज़ें तो आप जब उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको रिपीट करेंगे। मैंने बोला कि आपको एनालाइज करना है किसी भी कीमत पे, तो एनालाइज करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इन सब टॉपिक पे आपको एकदम स्ट्रांग पोर्शन बनाना है, ठीक है। इसी तरह रीजनिंग में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल और मान के चलिए सिलॉग, जो जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको एकदम आपको अपना स्ट्रांग पोर्शन बनाना है। सेम इसी तरह इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में वोकैब बहुत बड़ा फैक्टर है किस इंग्लिश के लिए, वोकैब और इंग्लिश, देखिए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंग्लिश रीडिंग, ठीक है, इंग्लिश रीडिंग जो डेली बेसिस पे आप रीडिंग करते हैं, आपको बस यही करना है, फिलहाल अभी यही करना है, रीडिंग करना है और वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, जितने ज़्यादा आप याद कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट यहाँ पे रह गया वो है ग्रामर के, आप टॉपिक वाइज टॉपिक जो चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म करते चलिए। जैसे आपने आपके दिमाग में आ गया नाउन्स, तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, तो आप नाउन्स को ख़त्म कर लीजिए। अगर आपने 1 घंटे में कवर कर लिया नाउन्स, तो आप प्रोनाउन देख लीजिए, उसके साथ साथ उसके तुरंत जैसे आपने नाउन्स को पढ़ा तो तुरंत आप वहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। जैसे आप नोट तैयार कर लीजिए तो वो आपके माइंड में रहेगा, आप फिर उसको पढ़ोगे। नोट्स अगर आप एक बार देख ले रहे हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको अब क्या करना है, ठीक है। तो नोट्स भी बनाते चलिए और उसको याद भी करते चाहिए, ख़त्म भी करते चाहिए टॉपिक वाइज। ये तो रहा सबसे अच्छा तैयारी का बेस्ट तरीका, यही है, आपको यही करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं चौथे टॉपिक की, टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको डेली एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और एक हम बात करें तो ऑफलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है किसी कीमत पे। अगर आप नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी कम है, रेयर है, ये छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद एनालाइज करना है, जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं सारी, उसको क्या करेंगे आप, एनालिसिस करेंगे उसका कि कौन कौन से टॉपिक्स रह गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमको अभी भी काम करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे करना है। ओके, अब लास्ट चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए पांचवा चीज़, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, डेली का आप बना लीजिए, मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं, आपका पूरा दिन क्या जाने वाला है, पूरे दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। इन सब चीज़ों का आपके पास एक डायरी होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका डेली रूटीन पूरा लिखा होना चाहिए कि आज मुझे इस टॉपिक पे पढ़ना है, इतना कवर करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करना है। ओके, तो ये थी 5 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयारी कैसे करना है। अब टाइम टेबल की बात करते हैं हम, डेली की टाइम टेबल, डेली रूटीन की हम बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना बात करूंगा रात की, ना बात करूंगा दिन की, सबका अपना अपना तरीका होता है। बस आप एक काम कीजिए कि नींद अपना प्रॉपर लीजिए, लगभग आप 7 से 8 घंटे नींद लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए आपको फिजिकल भी सही होना चाहिए, आपका फिजिकल भी, फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, आप मेंटल अच्छा होना चाहिए, फ्रेश महसूस करना चाहिए, तभी आपसे हो पाएगा। अगर थोड़ी सी भी टेंशन होगी दिमाग में तो आप कर नहीं पाओगे इसको। 3 स्लॉट में चेंज कीजिए इसको, ठीक है। देखिए 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे में मैथ आपको पढ़ना है, ठीक है, कभी भी, ठीक है। 2 घंटे में आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह 2 घंटे में आपको पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया मैथ्स। अब आपने सुबह डायरी में लिखा कि हमको मैथ्स के जैसे 20 सिंप्लीफिकेशन लगाना है, 5 DI लगाना है और एक टॉपिक्स को ही ख़त्म करना है। ये आप करिए, आपको देखेंगे 15-20 दिन में सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए छोड़ते हैं, अभी रीजनिंग की बात करते हैं। सेम रीजनिंग के लिए आपने सोचा कि लगभग 3 हमको सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन देखने हैं, 3 हमको पजल क्वेश्चन देखने हैं, कुछ और जो मिसलेनियस आते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमको देखना है। ये खत्म हो गया। इंग्लिश के लिए अब क्या करना है, इंग्लिश के लिए देखिए सबसे पहले आपको पैसेज करना है। आप प्रैक्टिस बुक जब लाएंगे उसमें से पैसेज निकालिए, क्लोज टेस्ट दीजिए, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए यही है, प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आप ग्रामर के कोई पोर्शन उठाइए और उसको ख़त्म कीजिए और उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। इरर डिटेक्शन, जैसे मान लीजिए इरर डिटेक्शन उठाया तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लोज टेस्ट उठाया उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये तो हो गया लगभग, देखिए ये तो पूरा टाइमर लगा के दीजिए। मान लीजिए 2 घंटा है, 6 दूनी 12, 120 मिनट। अगर आप चाहें तो 40-40 मिनट का टाइम स्लॉट लगा लीजिए, 10-10 मिनट का गैप कर दीजिए, लेकिन गैप ज़्यादा मत कीजिए, नहीं आपका मन भटक जाएगा। मान के लिए 50 मिनट का हम करते हैं तो 50-50-50 करते हैं। मान लीजिए 50-50 100 एक कर लेते हैं 20 मिनट का, तो आपका 3 स्लॉट में कोई भी चीज़ खत्म। 10 मिनट का देखिए ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, आप 10 मिनट का ब्रेक भी लीजिए
वो भी ज़रूरी है। तो ये हो गया, सभी स्लॉट के लिए यही है। तो आप देखेंगे कि आप कुछ स्लॉट में ख़त्म, देखिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 3 महीना है, आंख बंद करके मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस थ्रू जाते हैं। ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी ना, आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए। तो अभी तक हमने बात की 6 घंटे की। अब 1 घंटा में आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में करिए, मॉर्निंग अच्छा समय होता है, मॉर्निंग में करिए, फ्रेश माइंड रहता है तो आपको चीज़ें समझ में आती है। तो 1 घंटा आपने न्यूज़पेपर देख लिया, उसके बाद 1 घंटे में आपने टेस्ट सीरीज़ दे लिया, जो भी आपने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा हो गया। आपने जो टेस्ट सीरीज दिया है उसको एनालाइज कीजिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़े हैं और मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वर्क करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपका मन अभी भी करता है पढ़ने का, क्योंकि अब ऑलरेडी देखिए 6 + 3 9 घंटे की पढ़ाई कर चुके हैं, रेस्ट 1 घंटा बचता है ऑफलाइन टेस्ट के लिए। तो ऑफलाइन टेस्ट आप एक लास्ट दे लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट देखिए 10 घंटे का पूरा आपका रूटीन है। मान लीजिए अब 6 घंटा सोते हैं, ठीक है, तो अभी भी आपके पास 18 घंटे का समय है। मान ले चलते हैं 18 घंटे में आप 15 घंटे ही दीजिए, 15 घंटे में से आपको 10 घंटा देना है। अरे आप 5 घंटे फ्री हैं, मैंने 18 को 15 कर दिया, ऑलरेडी 3 माइनस किया, आपको 8 घंटा, आपको 9 घंटे सुला दिया मैंने। फिर भी आपके पास 5 घंटे फ्री टाइम है, आप 5 घंटे जम के मस्ती कीजिए, अपनी हॉबी जो भी है उसको करिए। लेकिन एक चीज़ है जो आपने डायरी में लिखा है, जो स्टार्टिंग में डायरी मैंने बोला, उसको आपको किसी कीमत पे फॉलो करना है। आप डेली शाम को उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने कितना % वर्क किया, कितना मुझे करना है। ये सारा चीज़ें आप आंख बंद करके फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर है इस एग्ज़ाम में 2017 पीओ में। पीओ प्री की बात कर रहा हूँ, मैं मेंस के लिए भी बताऊँगा। आप इतनी प्रैक्टिस अभी से कीजिए कि मेंस आपको हल्का लगे, बस आपको जीए और कंप्यूटर पढ़ना रहे, वो भी हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी, ये सारा डिटेल्स आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम ऐसे वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे हमेशा मिलती रहेगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इतना हेल्प प्रोवाइड किया जाए कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाए। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी करें। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।